हेलो फ्रेंड्स, अपने पास फिजिक्स का एक क्वेश्चन एज अ डाउट है। चलिए इसे देखते हैं। द क्वेश्चन इज, इफ़ द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन एन इंसेक्ट एंड बॉल सरफेस इज म्यू एंड द डायमीटर ऑफ बॉल इज आर, द मैक्सिमम हाइट टू विच द इंसेक्ट कैन क्रॉल इन द बॉल एज। ओके, सो क्वेश्चन में आपको बोला गया है आपके पास एक बॉल है, कटोरा है जिसमें एक इंसेक्ट है और वो उसके ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रहा है। तो मैक्सिमम किस हाइट तक चढ़ पाएगा अगर उस इंसेक्ट के और आपके कटोरे के बीच के सरफेस के बीच में अगर कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू है तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मैं डायग्राम ड्रॉ करता हूँ। आपके पास एक बाउल है और इसमें लेट आपके मैक्सिमम इस हाइट तक आपका इंसेक्ट चढ़ता है। ये आपकी ये मैक्सिमम हाइट होती है, तो यहाँ पे ये आपको मैक्सिमम हाइट मीन्स ये आपको स्मॉल एच की वैल्यू बतानी है ये, ठीक है। और इन दोनों के सरफेस का कॉफिशिएंट है, फ्रिक्शन कॉफिशिएंट जो है वो म्यू है, ठीक। तो फर्स्ट थिंग, ये क्वेश्चन देख के ऐसा लगता है कि ये सर्कुलर का क्वेश्चन है, सर्कुलर मोशन का, बट नहीं, ये आपका एनएलएम का क्वेश्चन है और इसमें आपको जो फोर्सेज होते हैं उनको बैलेंस करना होता है। नॉर्मल रिएक्शन बैलेंस करेंगे बस, बाकी कुछ नहीं। बहुत सिंपल क्वेश्चन और बहुत बढ़िया कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। और इस क्वेश्चन के ऐसे क्वेश्चन के लिए मैं पहले भी बोला हूँ कि जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छे से ये तैयार होता है। तो प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। एंड द सेकेंड थिंग कि यहाँ पे थोड़ा आपको करेक्शन है, ये जो डायमीटर लिखा हुआ है ये डायमीटर नहीं, एक्चुअली ये रेडियस होगा। रेडियस ऑफ बॉल इज आर, ठीक है। कटोरी की जो रेडियस है वो आपकी आर है, वो आपको स्मॉल आर दे रखा है, ठीक। चलिए, अब जैसा कि ये एनएलएम का क्वेश्चन है तो हम इसके फोर्सेस को बैलेंस करेंगे। तो सबसे पहले आप यहाँ पे अगर इंसेक्ट था तो इसके लिए कोई वेट लग रहा होगा, आपका वेट जो होगा वो डाउनवर्ड होगा। और अगर लेट हम इसको थीटा मानते हैं तो ये भी थीटा होगा। और इस साइड आपका वेट कॉस थीटा लगेगा जो कि बैलेंस होगा आपके नॉर्मल रिएक्शन से। और अगर यहाँ पे फ्रिक्शन की बात करी गई है मीन्स इन दोनों सरफेस पे अगर जो फ्रिक्शन होगा वो टेंजेंशियल लग रहा होगा, फ्रिक्शन, लिमिटिंग फ्रिक्शन, और उसको वो बैलेंस होगा आपके डब्ल्यू साइन थीटा वेट साइन थीटा से, ठीक। सो आप इन दोनों कंपोनेंट को अगर देखते हैं तो आपका वेट साइन थीटा अपॉन वेट कॉस थीटा, इन दोनों से आपको जो निकलेगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू टैन थीटा, एंड डब्ल्यू से डब्ल्यू कैंसिल हो जाता है ये। एंड इसी चीज़ को अगर देखें कि आपका जो वेट साइन मतलब डब्ल्यू साइन थीटा है, वेट साइन थीटा, ये आपका बैलेंस हो रहा है एफ एल से। और जो आपका डब्ल्यू कास थीटा है वो बैलेंस होगा नॉर्मल रिएक्शन से। एंड आपको पता है एफ एल जो फ्रिक्शन फोर्स होगा वो आपका म्यू एन होगा, एंड ये आपका एन होगा, तो एन से एन कैंसिल। सो फाइनली जो आपको मिला टैन थीटा इज इक्वल टू म्यू होगा, ठीक है। अब आपको टैन थीटा म्यू निकल के आता है मीन्स, और एक चीज़ और कि टैन थीटा जो होता है ये आपका परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। मीन्स यहाँ पे परपेंडिकुलर म्यू होगा तो बेस जो होगा आपका 1 होगा, ठीक है। आपके इस ट्रायंगल की बात हो रही है, यहाँ पे इस ट्रायंगल की बात हो रही है ये, ठीक है। तो देयरफॉर अगर हम इसको टेन थीटा के फॉर्म में म्यू आया था, तो अगर हम इसको कॉस थीटा के फॉर्म में कर लेते हैं तो कॉस थीटा जो होगा वो आपका बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज मीन्स 1 अपॉन अंडर रूट 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 एंड प्लस म्यू का स्क्वायर जो कि आपका परपेंडिकुलर है। मीन्स बेस और परपेंडिकुलर का स्क्वायर को ऐड करेंगे तो आपको हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर मिलता है, और इस वजह से रूट इस पे हो जाएगा, ठीक। तो कॉस थीटा की वैल्यू ये होगी। और अगर इस ट्रायंगल से देखेंगे, जो कि मैंने अभी इसको मैं थोड़ा यहाँ पे एलोबरेट कर देता हूँ, ये था आपको, ये आर है, ये थीटा है, और यहाँ पे अगर ये रेडियस, अगर ये यहाँ से ये रेडियस है आपकी, तो ये चीज़ भी आपकी रेडियस आर हुई। मीन्स आपका जो ये चीज़ होगा, अगर इसको लेट हम कैपिटल एच मान रहे हैं, तो ये जो कैपिटल एच होगा ये आपका होगा आर माइनस एच, स्मॉल एच को माइनस कर देंगे। और कॉस थीटा की बात करें तो कॉस थीटा में आपको होगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, मीन्स ये होगा बेस ये होगा एंड हाइपोटेन्यूज ये होगा। तो बेस आपका जो है वो आर माइनस एच है एंड हाइपोटेन्यूज आपका आर है, इक्वल्स टू अंडर रूट 1 प्लस म्यू स्क्वायर। आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 1 माइनस एच अपॉन आर इक्वल्स टू 1 प्लस म्यू स्क्वायर। ये आपका
ये टर्म आपका इस साइड जाएगा तो ये माइनस था प्लस हो जाएगा, और ये आपको इस साइड लाएंगे प्लस था माइनस हो जाएगा। सो आपको एच अपॉन आर इक्वल्स टू 1 माइनस अंडर रूट 1 प्लस म्यू स्क्वायर, ये आपको निकल के आता है। और एच की अगर इसकी वैल्यू फाइंड करनी है तो ये आपके मल्टीप्लाई में हो जाएगी। मीन्स आपका जो आंसर होगा वो एच इक्वल्स टू आर इंटू 1 माइनस, सब में 1 माइनस है, माइनस 1 अपॉन 1 प्लस म्यू स्क्वायर, आपका ये आंसर हो रहा है। यहाँ पे आर यहाँ पे नहीं होगा और यहाँ पे माइनस है, ये भी नहीं होगा। सो द करेक्ट आंसर इज सेकंड। ठीक है, ये आपका करेक्ट आंसर होगा। इस क्वेश्चन को आप थोड़ा कॉन्सेप्चुअली करें तो अगर फास्ट करना है तो आप इस क्वेश्चन को यहाँ से स्टार्ट करें। देखिए ये क्यों मैं रटने का नहीं बता रहा, आप कॉन्सेप्चुअली थोड़ा ट्रिकी सोचेंगे तो जो आपका एनएलएम में एक कंडीशन आती है, कंडीशन ऑफ नॉन अक्रेंस ऑफ स्लाइडिंग, या फिर उसको बोलते हैं एंगल ऑफ रिपोज। मींस आपका अगर कोई इंक्लाइंड सरफेस है जिसका एंगल थीटा है, ये थीटा होता है, तो ये जो एंगल ऑफ रिपोज होता है तो ये मैक्सिमम एंगल ऑफ एन इंक्लाइंड प्लेन, जो आपका ये मैक्सिमम एंगल कितना हो सकता है फॉर विच द ब्लॉक और अ थिंग और अ पार्टिकल और अ बॉडी रिमेन्स स्टेशनरी ऑन द प्लेन। मीन्स आपको ये अगर ये चीज़ यहाँ पे होती प्लैंक आपका इंक्लाइनेशन, तो ये मैक्सिमम इस इंक्लाइनेशन को किस एंगल तक हम ऊपर कर सकते हैं ताकि इस पर रखी हुई बॉडी स्लाइड ना करे। तो इसके लिए जो एंगल ऑफ रिपोज के लिए जो निकल के आता है, इसी से एक कॉन्सेप्ट निकल के आता है, कंडीशन ऑफ नॉन अक्रेंस ऑफ स्लाइडिंग। कंडीशन ऑफ नॉन अक्रेंस ऑफ स्लाइडिंग मीन्स किसी इंक्लाइंड प्लेन पे स्लाइड ना होने के लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए। तो उसके लिए जो सरफेस है उन दोनों के बीच जो फ्रिक्शन कोफिशिएंट होना चाहिए सरफेस का, वो tan थीटा से या तो ज़्यादा होना चाहिए या फिर उसके बराबर होना चाहिए। ठीक है, तभी आपका जो फ्रिक्शन फोर्स होगा वो ज़्यादा होगा और आपको बांध के रखेगा सरफेस से या बॉडी को रोक के रखेगा सरफेस पे। ठीक, तो यहाँ पे जो बात की गई है क्वेश्चन में, इसमें बोला गया मैक्सिमम हाइट, किस हाइट तक इंसेक्ट चढ़ सकता है, और चढ़ रहा है तो वो रुकेगा अगर हाइट पे, तो ड्यू टू दी फ्रिक्शन। एंड आपको जैसे हाइट बढ़ते जाएगी बॉल की, तो जो ये कटोरा होता है, आप इस हाइट पे टेंजेंट ड्रा करेंगे तो आपका थीटा जो एंगल होगा वो कम होगा, और यहाँ पे अगर टेंजेंट ड्रा करते हैं हॉरिजॉन्टल से तो ये थीटा जो होगा थीटा 2 ये ज़्यादा होगा थीटा 1 से। मीन जैसे जैसे हाइट बढ़ेगी एंगल बढ़ेगा, और एंगल बढ़ने पे फिर उसकी जो स्लाइडिंग प्रॉपर्टी होगी वो बढ़ जाएगी और स्लाइड कर जाएगा। सो आपको स्लाइड ना करे इसके लिए जो कंडीशन निकल के आती है वो म्यू तो इसका फिक्स हो जाएगा। यहाँ देखो, अगर आपको किसी सरफेस चूज करना होता तो उसमें तो आप सरफेस चूज करते हो, उसके लिए म्यू ज़्यादा होना चाहिए, बट आपको एक गिवन सरफेस दे रखी है और उसका म्यू आपको डिसाइडेड है, प्री डिसाइडेड है कि वो म्यू है। तो उसके लिए क्या होगा कि म्यू आपका मैक्सिमम दे रखा है, उसकी वैल्यू अगर आप tan थीटा के बराबर करते हैं, मीन्स जब भी ऐसे क्वेश्चन आए जहाँ पे स्लाइडिंग से रिलेटेड बात आए तो वहाँ पे आप डायरेक्ट tan थीटा इक्वल्स टू म्यू लगाएं, और म्यू लगाने पे आपको परपेंडिकुलर अपॉन बेस ये कॉन्सेप्ट करेंगे। और इसके आगे जब भी ऐसे हाइट वगैरह निकालने के जो कोई भी कॉन्सेप्ट आते हैं तो फटाक से यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो आपका क्वेश्चन ईजिली होगा। एंड नो डाउट आप यहाँ से भी करेंगे तो ये भी बेटर कॉन्सेप्ट है, कोई कुछ इसमें ज़्यादा नहीं है, थोड़ा सा बस बेसिक लगाना है, बस ये पता होना चाहिए कि किस डायरेक्शन में कौन सा फोर्स लगे और कैसे लगाना है। एक बार अगर आप एक क्वेश्चन कर लेते हैं, अच्छे से कर लेते हैं, तो कभी फिर दोबारा गलत नहीं होगा और अच्छे क्वेश्चन होते हैं। इवन ये ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में देखने को भी मिल जाते हैं। सो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।